बिहार में आज नीतीश कुमार ने आरजेडी और लालू यादव को जोर का झटका दिया है। नीतीश कुमार ने एक गेम प्लान के तहत आरजेडी के 5 एमएलसी को आरजेडी से अलग करते हुए अपने दल में शामिल करा लिया। इस घटना के बाद आरजेडी खेमे में भूचाल आ गया। आनन फानन में आरजेडी के बड़े नेता राबड़ी आवास पर इकट्ठा हुए और इस झटके को सहने के लिए रणनीति बनाने में जुट गए और फुल प्रूफ प्लान बनाया गया कि आरजेडी इस झटके से बचने की बजाय नीतीश कुमार के इस गेम प्लान को शिकस्त देने के लिए हमलावर की भूमिका में आ जाए। नीतीश कुमार और उनकी पार्टी को निशाने पर लिया जाए। नीतीश कुमार और उनके सिपहसालार जिस तरह से 5 विधान पार्षद से इस्तीफा दिलाकर अपने आवास में उनका स्वागत कर रहे हैं, इससे आरजेडी बौखला जरूर गई, लेकिन संयमित होने का नाटक चलता रहा। उसको हम लोगों ने जो है फिर से राज्यपाल के समक्ष रखा है, तो इन बिंदुओं पर हम जो है राज्यपाल को मिल रहे। दरअसल आरजेडी को दोहरा झटका लगा। पहला, 5 विधान पार्षद आज पार्टी से अलग हो गए, तो वहीं पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवंश प्रसाद सिंह ने भी पार्टी के पद से इस्तीफा कर दिया। राजनीतिक गलियारे में खबर यही रही कि यह भी नीतीश कुमार के इशारे पर हुआ है। हालांकि रघुवंश प्रसाद सिंह के खेमे से खबर यह आई कि रामा सिंह को आरजेडी में शामिल कराने के प्रयासों के खिलाफ रघुवंश प्रसाद सिंह ने यह अल्टीमेटम दिया है। गौरतलब है कि रघुवंश प्रसाद सिंह अभी कोरोना पॉजिटिव होकर इलाजरत हैं। जो आज घटनाक्रम हुआ उस पर क्या कोई चर्चा की आपने 5 एमएलसी के मैटर में जिस तरीके से हुआ? देखिए, एक बात, नीतीश कुमार जी को हम शुभकामनाएं देंगे। जो एमएलसी जो यहाँ से वहाँ गए हैं, उनके भविष्य को लेकर के हमारी शुभकामनाएं हैं। और नीतीश कुमार जी ने कंस्ट्रक्टिव काम किया। नीतीश कुमार जी ने कंस्ट्रक्टिव काम किया, बड़ा कंस्ट्रक्टिव काम किया है। वो कंस्ट्रक्टिव जो काम जो उन्होंने किया है 90 दिन सीएम हाउस में बैठ करके, वो यही काम किया है। इससे बिहार का तो फ़ायदा नहीं होगा, बिहार के लोगों का तो फ़ायदा नहीं होगा। हाँ, नीतीश कुमार जी का इंडिपेंडेंट रूप से उनका फ़ायदा हो सकता है। हम लोग सब लोग जानते हैं कि एक मनोवैज्ञानिक तौर पे एक जो है राजनीति है, एक प्रोपेगेंडा के तहत इस तरह का काम किया जाता है। और जनादेश का नीतीश कुमार जी ने जो अपमान किया, जब 2015 में मैंडेट बिहार की जनता ने बीजेपी को हराने के लिए दिया था, तो नीतीश जी ने तो धोखा दिया ही है सबको। तो जनादेश का अपमान करके नीतीश कुमार जी ने केवल अपने स्वार्थ के लिए, अपनी कुर्सी बचाने के लिए ही राजनीति की है। ना कोई विचारधारा है, ना कोई नीति है, ना कोई सिद्धांत है। अब हम पूछते हैं कि नीतीश कुमार, इससे भला क्या होगा बिहार के लोगों का? आपको 90 दिन आप सीएम हाउस से बाहर नहीं निकले, आपको लोगों की सेवा करनी चाहिए, श्रमिकों का सेवा करना चाहिए था। बेरोजगारी जो है, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि रोजगार दो, लेकिन यहाँ जो है रोजगार नहीं दे पा रहे। उल्टा जो मजदूर जो 1500 किलोमीटर 2,000 किलोमीटर जो पैदल चल करके आए थे, वो लोगों को हरियाणा रोडवेज के बसेस, पंजाब के बसेस जा करके वापस ले जा रहे हैं। बेरोजगारी पे नीतीश कुमार जी हम पूछते हैं, 15 साल आप बिहार के मुख्यमंत्री रहे, ठीक है, राजनीति है, चुनाव का माहौल है, लोग आते जाते रहेंगे, लेकिन जनता का फायदा क्या हुआ? जनता तो सवाल पूछ रही है, नीतीश कुमार जी आपने कितने रोजगार दिए? आपने कोरोना की जो जांच जो बढ़ाने की बात थी, आज भी क्यों नहीं बढ़ पा रहा है कोरोना का? आप देखिए, क्यों नहीं बिहार में इंडस्ट्री लगा, क्यों नहीं पलायन रुका? आज जो है बिहार सरकार 15 साल हो गया, बाढ़ जो है जो काम चल रहा था बांध का,
वो रुक गया है, वो 15 साल में भी क्यों नहीं पूरा को कर पाएंगे। पूरा उत्तर बिहार खतरे में है, बाढ़ अगर आ जाएगा। नीतीश कुमार जी को जवाब देना चाहिए। इंडस्ट्री क्यों नहीं आई बिहार में, कल कारखाने क्यों नहीं लगे, शुगर मिल वगैरह क्यों नहीं खुले। काम इनको ये करना चाहिए था। पहले तो जनादेश का अपमान किया, अब जो है साइकोलॉजिकली एक माहौल बनाना चाहते हैं। भैया आप मुख्यमंत्री हैं, आपको तो 15 साल जवाब देना पड़ेगा। और देखिए एक बात जान जाइए, मेरा कहना है, जनता नेता बनाती है, नेता जनता नहीं बनाता है। जनता हमारे साथ है। ये चुनाव का माहौल है, लोग आते जाते रहेंगे। दरअसल नीतीश कुमार के झटके के बाद आरजेडी नेता तेजस्वी यादव बिहार के राज्यपाल से मिलने पहुंचे और बिहार में कानून व्यवस्था पर नीतीश कुमार सरकार पर हमलावर हुए। कहने के लिए अपने विधायकों के साथ राजभवन तेजस्वी पहुंचे थे और आरक्षण के मुद्दे पर राज्यपाल को ज्ञापन देने आए थे। पर जब सवाल आय हो गया तो तेजस्वी अपने रणनीति के तहत जवाब की बजाय नीतीश कुमार पर हमलावर हो गए। विधायक भी उनके साथ। अरे भैया जदयू से पूछे कितना रोजगार दिया, कितना इंडस्ट्री लाया। अरे भाई भागदड़ी, इनको और कोई काम है? 90 दिन तक बैठ करके ये नहीं कर रहे थे। हम विपक्ष के नाते मुद्दों की बात कर रहे थे, बिहार के हित की बातें कर रहे थे। लेकिन आप बताओ, इससे फायदा भगदड़ से होने से नहीं होने से, इसमें बिहार की जनता का फायदा है कि नीतीश कुमार का फायदा है। झटका खाए तेजस्वी से जब सवाल पूछा गया रघुवंश बाबू के बारे में, तो तेजस्वी यादव को इस पूरे मामले पर सफाई देनी पड़ी। जब पता चला कि रघुवंश बाबू एडमिट हुए थे तो हमने फोन पे उनसे बात भी की। उस समय जो है टेस्ट सैंपल जो है लिया जा रहा था। अगले दिन पता चला कि जो है 1-2 दिन बाद कि उनको पॉजिटिव पाया गया है। क्या कर रहे हो यार, क्या कर रहे हो तुम? परसों भी डॉक्टर से बात हुई है, कल भी बात हुई थी डॉक्टरों से। चल गया, अभी ब्रीदिंग में जो है थोड़ी प्रॉब्लम है, पॉजिटिव है। उनको मनाएंगे, थोड़ा नाराज है अध्यक्ष पद से इस्तीफा। रघुवंश बाबू ने तो पार्टी को सींचने का काम किया है, हमारे अभिभावक रहे हैं, उन्होंने पार्टी को सींचा है। और अभी हमको चिंता उनकी स्वास्थ्य की है। जल्दी से जल्द रघुवंश बाबू ठीक होंगे तो हम उनसे मिलकर बात करेंगे। राजभवन से निकले तेजस्वी अपनी सफाई जब पूरा किए, इधर उनकी ही पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह खेवनहार बनकर पूरे मामले को लेकर के मीडिया को समझा रहे थे कि आरजेडी को कोई फर्क नहीं पड़ता। राजद शाश्वत है, समाजवादी आंदोलन शाश्वत है, ये झंडा कभी झुकेगा नहीं। इक्का दुक्का लोगों की इधर उधर आनी चाहिए। इस बार सर नीतीश सर आएंगी, जो चुनौतियां आएंगी, क्या उसके लिए आरजेडी पहले से तैयार है? क्या भविष्य में जो और चुनौतियां आने वाली हैं और परिस्थितियां आने वाली है, उसके लिए यार तैयार? देखो, आप लोग भूल रहे हो। अब चुनौती एक है कि बिहार की विधानसभा बनेगी, गठित होगी, सरकार कौन बनाएगा, चुनौती एक है। आपको लगता है सर उस चुनौती को, राजद चुनौती को स्वीकार करके आगे बढ़ रहा है। बाएं दाएं हम लोग नहीं देख रहे हैं। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जिस तरह से आरजेडी के स्थिर होने और संकल्प के साथ चुनाव में उतरने की बात करते रहे, लेकिन उसी बीच आरजेडी जिस महागठबंधन में शामिल है, उस महागठबंधन के लोग अपनी नाराजगी भी जाहिर करने लग गए। हम के राष्ट्रीय प्रवक्ता दानिश ने तो एक बम ही फोड़ दिया। देखिए, हमारा मानना स्पष्ट है कि जिस तरीके से पूंजीपतियों को, बाहुबलियों को जब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी एमएलसी बनाएगी तो वो ऐसा ही करेंगे जो राजद के एमएलसीओं ने किया है। इसलिए हम बार बार राजद नेतृत्व से अनुरोध कर रहे हैं कि बाहुबलियों को, पूंजीपतियों की जगह आप कार्यकर्ताओं को जगह दीजिए, कार्यकर्ताओं को वक्त दीजिए कि वो कुछ कर पाए। आप पैसे के दम पर, बाहुबल के दम पर अगर किसी को एमएलसी बनाएंगे तो यही हश्र होगा। और मैं राजद नेतृत्व से अनुरोध कर रहा हूं कि जल्द से जल्द कोऑर्डिनेशन कमेटी बना लीजिए, नहीं तो आने वाला वक्त और बुरा होगा। कहीं ऐसा नहीं हो कि सिर्फ तेजस्वी यादव जी और लालू प्रसाद यादव जी का परिवार रह जाए, बाकी तमाम लोग राजद और महागठबंधन को छोड़कर चले जाएं। इस पूरे प्रकरण में जेडीयू भला कैसे चुप रहती। जेडीयू नेता नीरज कुमार ने भी तेजस्वी पर मोर्चा खोल दिया। माननीय नेता तेजस्वी यादव लगातार अनर्गल प्रवचन कर करके चुनौती दे रहे थे कि दल टूटने वाला है। अब दल टूटा
या दिल टूट गया? आपके पार्टी के विधान पार्षद ने आपके नेतृत्व के खिलाफ मुक्ति पत्र पर हस्ताक्षर किया है। जनता तो पहले ही मुक्ति पत्र पर हस्ताक्षर कर चुकी है। धैर्य रखिएगा तेजस्वी यादव जी। राजनीति में धन अर्जन करिएगा तो यही इलाज होता है कि आपको आपके जनप्रतिनिधि आपकी छाया से भी दूर रहना चाहते हैं। शाह और मात का खेल जारी है। पटना से खुलासा के लिए अनु प्रकाश की यह रिपोर्ट।